माय नेम इज शुभम जगदीश और बहुत ज्यादा गुड न्यूज आई है। एचआरडी मिनिस्ट्री, ओ माय गॉड, एचआरडी मिनिस्ट्री इज नाउ एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो वहां से बहुत अच्छी न्यूज आई है कि 35 सालों बाद इंडिया के अंदर एजुकेशन रिफॉर्म आ रहा है और इसको हम लोग बोलेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है। जितना अभी तक हम लोग क्रिटिसाइज करते रहते थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, इसमें ये नहीं है, इसमें याद करना होता है, ये रटने वाला सिस्टम है, केवल याद करो, एग्जाम दे दो, बहुत अच्छा था सब कुछ, वो सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। तो ये बहुत ही वेलकमिंग सिचुएशन है फॉर ऑल ऑफ अस। इतना अच्छा डिसीजन पिछले 35 सालों में कभी भी नहीं लिया गया है बाय एनी ऑफ द मिनिस्टर्स और जो भी हमारी कंट्री में आए हैं। तो शुरू करते हैं, पहले शुरू करते हैं हायर एजुकेशन से, फिर शुरू करते हैं स्कूल से। ठीक है, तो हायर एजुकेशन में क्या हो गया है, अगर आप 12th के बाद किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो और मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग करने के बाद आपको लगता है कि नहीं भाई आपका इंजीनियरिंग से मन हट चुका है, अब आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी है, तो क्या आपका फर्स्ट ईयर वेस्ट हो जाएगा? नहीं वेस्ट होगा। सेकंड ईयर से किसी और यूनिवर्सिटी में या सेम यूनिवर्सिटी में कोई और कोर्स परस्यू कर सकते हो, लेकिन पहला साल आपका वेस्ट नहीं जाएगा बिकॉज क्रेडिट सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्रेडिट सिस्टम मतलब क्या है, आपने कुछ साल कुछ पर्टिकुलर टाइम तक के लिए पढ़ाई की, कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे, वो क्रेडिट स्कोर आपके नेक्स्ट ईयर ऐड हो जाएंगे, तो पहला साल आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं बात? दूसरा बताया है कि अगर आप मान लेते हैं आपने एजुकेशन पहले साल ही छोड़ दी तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल करने के बाद आपने अगर एजुकेशन छोड़ दी है तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और अगर 3 साल पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपने छोड़ा है तो डिग्री मिल जाएगा। अगर आपको कुछ रिसर्च भी करना है तो आप 4th ईयर की एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, तब आपको रिसर्च का काम करने को मिल जाएगा। रिसर्च या पहले तो साइंस में होती थी, अब आर्ट्स में भी होने लगेगी। और अगर आप 1 साल और पढ़ाई कर लोगे तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा, और देर आफ्टर अगर पीएचडी करनी है तो 4 सालों की और आप पढ़ाई कर सकते हो। अब एमफिल जैसी कोई भी चीज नहीं रहेगी, तो ये बहुत ही अच्छा रिफॉर्म है। अब क्या होगा ना, रिसर्च करने के लिए अमेरिका के तर्ज पर इंडिया में भी नेशनल रिसर्च फंडिंग क्रिएट किए जा रहे हैं, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा आपको एड प्रोवाइड कर सके व्हाइल ड्यूरिंग रिसर्च पीरियड। ऑलराइट, अभी क्या था कि अगर आप बीएससी कर रहे हो या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको इंजीनियरिंग के ही सब्जेक्ट्स पढ़ने। अभी यहां पर सारी चीजें चेंज हो रही हैं। अभी लिबरल आर्ट्स जैसी चीजें यूनिवर्सिटीज में लेकर आई जाएंगी। लिबरल आर्ट्स का मतलब क्या है, यहां पर आप कोई भी एक सब्जेक्ट जो ज्यादा पसंद है उसको मेजर में रख लो, जो कम पसंद है, जो हॉबी कोर्स है उसको आप माइनर में रख लो। आप दोनों के साथ पढ़ाई कर सकते हो, दोनों की इक्वल वेटेज है। ठीक है ना, तो आप साथ साथ अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ अपने कोर सब्जेक्ट के साथ साथ आप कोई माइनर सब्जेक्ट भी ले सकते हो जिसकी इंपॉर्टेंस बराबर होगी। अभी क्या है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जितना मन चाहे उतनी फीस चार्ज कर रही हैं भाई। ठीक है ना, सिम्बाइसिस बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रहा है, नरसिम्हन जी बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रहा है, अभी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रही है, तो इसके ऊपर भी मिनिस्ट्री कैप लगाएगा कि मैक्सिमम इतनी ही फीस चार्ज कर सकते हैं। अब एक और बात है, अभी हमारे नजर में क्या होती है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बिहार यूनिवर्सिटी खराब है, यूपी की यूनिवर्सिटीज खराब है। इस चीज को, इस डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए अब सारी यूनिवर्सिटी में एक ही करिकुलम फॉलो किया जाएगा। हर यूनिवर्सिटी वही करिकुलम फॉलो करेगी, उसी के बेसिस पर पढ़ाई कराई जाएगी, तो डिस्पैरिटी इन एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अभी पहले बहुत सारी बॉडीज थी, एआईसीटीई, यूजीसी, अब उसको बंद करके केवल एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी डेवलप की जाएगी जो सारे के सारे यूनिवर्सिटीज को और हायर एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से गवर्न करेगी। अब एक बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक क्या था कि हम किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज चले आते थे, अब वहां पर एक बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है इन द फ्यू टाइम। अभी आपको मिल भी जाएगा, बताया भी जाएगा, नोटिफिकेशन भी आएगा कि अभी कॉमन एडमिशन टेस्ट होंगे। ठीक है ना, कॉमन एडमिशन टेस्ट होंगे फॉर एंटरिंग इनटू अ यूनिवर्सिटी। कॉमन एडमिशन टेस्ट या कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक स्पेशल बॉडी तैयार की जा रही है, इसका नाम है नेशनल असेसमेंट सेंटर। अब नेशनल असेसमेंट सेंटर में हो सकता है कि पूरा एंट्रेंस के बेसिस पर ही एडमिशन हो, अभी इसी गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, या हो सकता है आपका परसेंटेज ऑफ क्लास 12 बोर्ड्स और कुछ एंट्रेंस का एग्जामिनेशन के बेसिस पर हो, या हो सकता है 9, 10, 11, 12 में आपने क्या क्या सर्टिफिकेट गैदर किए हैं उसके बेसिस पर भी आपको
यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। तो आपका ओवरऑल आपका करिकुलम देखेंगे, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी देखेंगे, जैसे कि हमारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते समय होता है। यू शुड बी गुड एट एकेडमिक्स, यू शुड बी गुड एट एंट्रेंस, यू शुड बी गुड एट एक्स्ट्रा करिकुलर एज वेल, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि 99% आएंगे तो भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा ये बोर्ड्स का जो हुआ था ना, उसको कम करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। भैया 99% भी लेकर आ रहे हैं तो कम लगता है, अरे भाई 80% भी है तो नंबर अच्छे हैं आपके, कोई बात नहीं। कोई जरूरी नहीं कि आपने रटा और आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो ही परसेंटेज आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो परसेंटेज वाली जो वॉर है उसको खत्म करी जा रही है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। तो ये सारी बातें थी जो हायर एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए हैं, वो मैंने बताया आपको, बहुत इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी आएगा जब गाइडलाइंस आ जाएंगी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तब मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि भाई क्या चीजें हमको रखनी है फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू टॉप यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। अब स्कूल में क्या रिफॉर्म आ गया? पहले भाई 10+2 का सिस्टम चल रहा था, अभी सिस्टम चेंज हो गया, 5+3+3+4 का आ गया है, जो कि मैं आपको बेसिकली बताऊंगा क्लास 6 से। क्लास 6, 7, 8 ये वाली की बात कर रहा हूं मैं। 6, 7, 8 जो टाइम है वहां पर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे कि बच्चे आप हिस्ट्री भी पढ़ो, ज्योग्राफी भी पढ़ो, आप साइंस भी पढ़ो, आप फिजिक्स भी पढ़ो, केमिस्ट्री भी पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, अकाउंटेंसी भी पढ़ो, आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, खेलो भी, कूदो भी, डिबेटिंग भी करो, क्विजिंग भी करो, आप बास्केटबॉल भी खेलो। तो सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आप चूज करोगे कि आपको इन 3 सालों में क्या ज्यादा पसंद आ रहा है, उसी के बेसिस पर पढ़ाई होगी 9, 10, 11, 12 में। ऑलराइट, अब देखो एक बात, कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी लेकर आ जाएंगे क्लास 6 के अंदर। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो यहां पर दूर हो जाएगी। पेपर्स पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्लास 6 में आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग का मतलब क्या है? आप भाई प्रोग्रामिंग जो आप बीटेक ग्रेजुएट करने के बाद करते थे वो आपको 6 ऑनवर्ड्स ही सिखाना शुरू कर दिया जाएगा, सो दैट आप एक डेवलप कर पाओ, एक आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड अच्छे से डेवलप हो सके। स्किल डेवलपमेंट लाइक आपको हो सकता है कि कारपेंटर की शॉप में जाके कारपेंटरी सीखनी पड़े, आपको वेल्डिंग सीखनी पड़े, जो स्किल डेवलपमेंट की चीजें हैं वो सारी सिखाई जाएंगी। तो अब एक चीज तो हो जाएगा, जो बहुत ही रईस लोग होते थे ना, वो कहते थे ओ ईयू ये वाला काम मैं नहीं करूंगा, या वो वाला काम मेरे लिए नहीं है, आपको सारे काम सीखने पड़ेंगे। तो ये डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर दूर हो जाएगी, और बहुत सारे वोकेशनल स्किल्स भी दिए जाएंगे, बहुत सारे इंटर्नशिप कराई जाएंगी, जिनके सर्टिफिकेट्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे जब आप एडमिशन ले रहे होगे इन एनी टॉप यूनिवर्सिटीज। तो यहां पर ये जो 6, 7, 8 की चीजें हैं ये सबसे अच्छी चेंजेस हैं। अब आगे बात करते हैं क्लास 9, 10, 11, 12। 9, 10, 11, 12 ये 4 साल। अभी क्या ना, पहले हम लोग सोचते थे 10th इंपॉर्टेंट है, 12th इंपॉर्टेंट है, 10th में परसेंटेज, 12th में परसेंटेज, ऐसा नहीं। अब 9, 10, 11, 12 में प्रोजेक्ट बेस्ड पढ़ाई हो जाएगी। तो आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, उससे आपने क्या सीखा है, उसके ऊपर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। परसेंटेज का जो होड़ थी ना, परसेंटेज की जो रेस लगी हुई थी, वो सब बंद है भाई। अब आप सीखोगे, आप अप्लाई करोगे, आप केस स्टडीज सॉल्व करोगे, ठीक है ना। रटना नहीं है। कॉमर्स जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ना, बिजनेस स्टडीज, भाई रटो, प्लानिंग क्या है, रटते चले जाओ, वो सब खत्म। प्लानिंग को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, ठीक है ना। आपने बिजनेस प्लान बनाया तो उसको एग्जीक्यूट कैसे किया, उस सब पे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यहां पर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग शुरू होगी, और आपके जो एग्जामिनेशन होंगे वो डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे। ऐसा नहीं कि रट के सारा लिख डाला तो डिस्क्रिप्टिव अभी से पेपर आते हैं हम लोग हमारे बोर्ड्स में, वैसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, केस स्टडीज भी आएंगी, और बहुत सारी चीजें नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं। अब हो सकता है कि बोर्ड्स आपके ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट हो। अगर कुछ बच्चों की प्रिपरेशन पहले आती है तो पहले बोर्ड्स दे दो, ठीक है। आपके अभी आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आगे जब बोर्ड्स होगा तब आप दे दो। तो ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट होने की कोशिश हो रही है। अब ग्रेडिंग कैसे होगी? पूरा 9, 10, 11, 12 के बेसिस पर आपका कंबाइंड रिजल्ट बनेगा, ना ही 10th और 12th के बेसिस पर। अभी तक क्या है बेटा, हमारे वहां 3 कैटेगरीज में स्ट्रीम बांटी हुई। बहुत अच्छे बच्चे हो तो साइंस पढ़ोगे, कम अच्छे बच्चे हो तो कॉमर्स पढ़ोगे, और बेकार हो तो आर्ट्स पढ़ोगे। तो जो ऐसा कैटेगराइजेशन किया हुआ है ना, जनरल, SC, ST, OBC, इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया। नो कैटेगराइजेशन ऑफ स्ट्रीम। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अभी आपका जो सब्जेक्ट पढ़ने का है वो पढ़ो। अभी हम बोलते हैं ना फिजिकल एजुकेशन बिल्कुल खराब सब्जेक्ट है, क्यों पढ़ना है भाई, इसमें तो नंबर आ जाते हैं, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है वो। ऐसा नहीं है, हर एक सब्जेक्ट की इक्वल इंपॉर्टेंस है। अगर आप फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हो तो फैशन डिजाइनिंग पढ़ो भाई, ठीक है ना। आप वो भी इक्विवेलेंट सब्जेक्ट है, जैसा अकाउंटेंसी है, जैसा मैथमेटिक्स है। तो आप कोई भी स्ट्रीम, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। बुफे सिस्टम लगा हुआ है भाई, खाना खाने गए, मुझे अकाउंट्स पसंद है, चलो अकाउंट्स पढ़ लेते हैं, फिजिक्स पसंद है, फिजिक्स पढ़ लेते हैं। और आप चेंज भी कर सकते हो, 9th में चेंज कर दिया, 10th में अलग ले लिया, 11th में अलग ले लिया, 12th में अलग ले लिया। ये भी लिबर्टी है कि आपको पसंद नहीं है, आप चेंज कर सकते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ऑलराइट, तो बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह की चीजें चेंजेस हो रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। और एक और बात, इसके पहले क्या है,
जो आपका 5th तक की पढ़ाई होगी वो लर्निंग बेस्ड, फन बेस्ड पढ़ाई होगी कि भाई आपको टीचर सिखाएगा कि भाई ये चीज फन बेस्ड पे कैसे तैयार कर सकते हैं, या इसको तैयार करने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन भी बहुत ही इंटरैक्टिव शुरू होने वाली है। इसके ऊपर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होंगे बाय गवर्नमेंट। ऑलराइट, और जो मेरे को यहां पर बताना था आपको, मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। और बेसिक जो चीज चेंज हो गई है वो हमारी यही है कि भाई हमें अब सब्जेक्ट्स कैटेगरी चूज करने का पूरा पूरा हक है। मान लेते हैं आप डिबेटिंग में बहुत अच्छे हो, डिबेटिंग करो। अब अच्छा कह रहा, अभी बहुत सारे स्कूल रिजिड हैं कि मेरे यहाँ तो यही 5 सब्जेक्ट है, मेरे यहाँ यही 6 सब्जेक्ट है, मेरे यहाँ यही 7 सब्जेक्ट है। ना ना ना, अभी गाइडलाइंस आएंगी। अभी कोई सीबीएसई नहीं, कभी आईएससी नहीं, कोई स्टेट बोर्ड नहीं, अब सभी को एक एजुकेशन पैटर्न ही फॉलो करना पड़ेगा। दैट विल बी गवर्न्ड बाय एनसीईआरटी। सब लोग, पूरा इंडिया एक ही एजुकेशन सिस्टम पर चलेगा। हर स्कूल में 6 में वही पढ़ाया जाएगा, 7th में वही पढ़ाया जाएगा, 8th में वही पढ़ाया जाएगा। अभी ऐसा हम लोगों ने डिस्पैरिटी कर रखी ना, आईएससी बोर्ड में ये पढ़ाते हैं, सीबीएसई में ये पढ़ाते हैं, स्टेट बोर्ड में ये पढ़ाते हैं। ये सारी डिस्पैरिटी दूर होने वाली है। एक ही बुक गवर्न करेगी, एनसीईआरटी, जो कि बहुत बड़ा काउंसिल है। उसी के आधार पर हम लोग अपने बोर्ड चीजें में एनसीईआरटी के बेसिस पे बेसिकली हम लोग अपना करिकुलम डिसाइड करेंगे और उसी के बेसिस पर पढ़ाई होगी। तो अभी बोर्ड डिस्पैरिटी भी खत्म होने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब बच्चों का मेरे पास डाउट आ रहा, सर हम 12th में हमारा क्या होगा? आप 12th में हो, आपका स्कूल पैटर्न आप पे नहीं लगेगा, मगर एजुकेशन, हायर एजुकेशन जब आप यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो तब उसमें यही गाइडलाइंस फॉलो हो जाएंगी। क्लियर है? हो सकता है अभी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस नहीं आई है, हो सकता है दिसंबर तक आ जाए। तो वी हैव टू प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर गेटिंग इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ऑलराइट क्लास, आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी डाउट। कहीं मैंने बहुत सारा प्रिपेयर नहीं किया तो फंबल भी किया है बीच बीच में। अगर आपको कोई परेशानी आ रही हो, कुछ और इन डेप्थ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो एंड आई विल बी हेल्पिंग यू आउट जितना मेरे को अभी तक समझ में आया है। ऑलराइट क्लास, थैंक यू। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।